परम पुरुषाचार्य जी महाराज की, चंद्राचार्य की, सुभाष देव की, गौतम ब्रह्मचर्य की, गौतम संयम धर्म की, परम आराधना सदगुरु तारण स्वामी जिन्हें परमात्मा की अमृत झरती है सदजन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथाधिराज ज्ञान समुच्चय सार, ज्ञान का पिंड, ज्ञान का समूह, ज्ञान का की अखंडता, ज्ञान का भंडार, ज्ञान की परिपूर्णता को लिए हुए जो मेरा स्वभाव है वही मेरे लिए सारभूत है। इसके अलावा मेरे लिए और कोई सारभूत नहीं। मेरे लिए मेरा अखंड ज्ञान में परिपूर्ण शुद्ध ज्ञान स्वभाव ही सारभूत नहीं है। मेरे लिए मेरा अखंड ज्ञान नहीं शुद्ध स्वभाव ही ज्ञान का जो समूह है, भंडार है, ज्ञान की परिपूर्णता को लिए हुए है, वही स्वरूप मेरे लिए क्या है? सारभूत है, उत्तम है, श्रेष्ठ है। जो कुछ है सब वही मेरे लिए श्रेय का है, ऐसा यहां कहते हैं। अब आगे यहां पर ये दर्शा रहे हैं कि जीव उस ज्ञानमयी स्वरूप को कैसे अनुभव करे। वही मेरे लिए मेरा देव है, वही मेरे लिए मेरा गुरु है, शास्त्र है, धर्म है, तीर्थ है, जो कुछ है मेरे लिए सब मेरा ज्ञान स्वभाव ही है। हम अपने आप को ज्ञान रूप पिंड भाषित करें, अनुभव करें। उद्गल कर्म परमाणुओं से बना हुआ पिंड अनुभव, कर्म परमाणुओं से बना हुआ पिंड अनुभव, रागादि विकार आदि भाव जहां समाये हुए हैं सब पिंड वाला अनुभव। कैसा अनुभव करें? मैं ज्ञान का पिंड, ज्ञान का समूह, ज्ञान का अखंड समूह, मेरा कभी खंडन हो सकता है? आत्मा के प्रदेश ज्ञान नहीं है और आत्मा के प्रदेश कभी बिखर के अलग नहीं है। ज्ञान कभी बिखर के अलग नहीं हो सकता। ज्ञान में तीनों लोकालोक समा जाता है, माने ज्ञान में तीनों लोकालोक झलक जाते हैं, लेकिन ज्ञान कभी खंडित हो सकता? ज्ञान अपने में ही है, ज्ञान तीनों लोक में फैल नहीं जाएगा। ज्ञान में तीनों लोकालोक झलक रहा पर ज्ञान अपने में है। आत्मा के प्रदेश ही बिखर के अलग नहीं। जैसे शरीर जलने के बाद बिखर के क्या होता है? राख के रूप में अलग अलग कणों में पर उद्गल परमाणु बिखर जाएंगे क्या? नहीं बिखर जाएंगे। एक पत्थर को फोड़ो तो कर्म परमाणु वो उसके चूरा चूर हो जाते हैं, अलग अलग परमाणु फैल जाएंगे कि नहीं? अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? खंडित हो जाएंगे। पर आत्मा को कोई खंडित नहीं कर सकता। उंगली कटेगी तो आत्मा के प्रदेश जो उंगली में थे वो सिमट के क्या हो जाएंगे? मूल शरीर में आ जाएंगे। खंडन नहीं हो सकता। आत्मा अपने ज्ञान की अखंडता को लिए हुए आत्म प्रदेश खंडित नहीं होते। आत्मा में जो ज्ञान शक्ति है वो कभी खंडित नहीं होती। मुझे अपने आप को ज्ञान पिंड वाला भाषित करना है, अनुभव करना। मैं हूं तो ज्ञान पिंड वाला, ज्ञान के समूह वाला, ज्ञान का समुच्चय वाला, पर मुझे वैसा अपने आप को अनुभव करना है। और जो अपने ज्ञान अखंड ज्ञानमयी परिपूर्ण ज्ञानमयी स्वभाव में जो उपयोग लीन हो जाता है, जो ज्ञान में लीन हो जाता है, उसी से द्वार शाम क्या होता है? प्रकट होता है। ये ज्ञान समुच्चय सार होता है। पूरा द्वार शाम क्या हुआ है इसमें? एक ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ एक ऐसा है जिसमें पूरा द्वार शाम समा पूरा विषय। कितना थोड़ा बहुत विषय नहीं, कितना विषय है उसमें? ज्ञान समुच्चय इसलिए तो सब 908 आता है, पूरा विषय है। पांचों पदवी की साधना है। उपाध्याय, आचार्य, साधु, अरहंत और सिद्ध पदवी की साधना। और इसमें आप देखना 11 अंग और 14 पूर्व का संकल्प है। अभी बस थोड़ी समय बाद आगे की गाथा श्रावक की 18 क्रिया भी पूरी मिलेंगी। आप पंच पदवी की क्या मिलेगी? साधना मिलेगी आपको।
इस न्याय समुच्चय सार में आपको आगे 12 व्रतों का स्वरूप मिलेगा, 11 प्रतिमाओं का स्वरूप मिलेगा, मुनि के 28 मूल गुण मिलेंगे और मुनि के 84 लाख उत्तर गुण मिलेंगे। उपसम, क्षयोसम और 26 सम्यक्त का पूरा स्वरूप मिलेगा। इसमें आपको 14 गुण स्थान का पूरा स्वरूप क्या होगा मिलेगा। आर्यन दशा प्रकट होने के बाद जो क्या गिरती है, वाणी गिरती है, ओमकार ध्वनि अगमपारा 52 अक्षर सर, 52 अक्षर का इसमें पूरा क्या मिलेगा अरे पूरा स्वरूप ही मिलेगा, है क्या नहीं है। इसके बाद 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 50 पूरे क्रम से बता रहे हैं का स्वरूप मिलेगा। इसके बाद आपको इसी में आज्ञा, वेदक, उपसम और 4 आर्थ ध्यान, 4 रोग ध्यान, 4 धर्म ध्यान, 4 शुक्ल ध्यान का क्या मिलेगा स्वरूप मिलेगा। इसके बाद इनके 4 जो भेद हैं, 8 ध्यान के 4 वेद, और ध्यान के 4 वेद, धर्म ध्यान के, शुक्ल ध्यान के 4 वेद, उनका भी इसमें क्या मिलेगा वर्णन मिलेगा। फिर आगे पंचाचार का क्या मिलेगा वर्णन मिलेगा। फिर अरहंत साधु दशा हो गई, अरहंत दशा और सिद्ध दशा कैसे प्रकट होती है और सिद्ध दशा प्रकट होने के बाद क्या होता है, ये पूरा स्वरूप आपको यहाँ क्या हो जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, ज्ञान समुच्चय सार। जितना ज्ञान है उसका पूरा क्या है समुच्चय है। समा दिया गुरु महाराज, नहीं आ रहा, पूरा द्वाद सांग है इसमें। आप विशाल ग्रंथ है, आप क्या सोच रहे हैं। ज्ञान समुच्चय सार माने जिसको ज्ञान समुच्चय सार अंदर से घटित हो गया, उसकी ज्ञान की विशालता उसको प्रकट हुई, ज्ञान की विशेषता उसको प्रकट हुई। कहने का मतलब ये है, वो पूरा अध्यात्म से घटा है, पूरी आत्मा से जोड़ा है, 27 तत्वों को आत्मा से जोड़ा, पूरी 52 अक्षर को आत्मा से जोड़ा, पूरे गुण स्थानों को 11 ही गुण स्थान को आत्मा से जोड़ा। आत्मा को भूल के कुछ स्वरूप नहीं बताया, 11 14 गुण बताए, सब आत्मा से जोड़ा। 18 क्रिया बताई, 12 व्रत का स्वरूप बताया, 28 गुण और 84 लाख उत्तर को बताया, साधु के सब किससे बताया, 10 दिशाओं का वर्णन है कि साधु दिगंबर होता तो कैसे कर सकता है, 12 तत्व का वर्णन पूरा है। अब तो कई चीजें हम बोल नहीं पाएंगे, पूरा क्या है घर में, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। माने इस ग्रंथ पे व्याख्या चले तो वर्ष निकल जाए। आप क्या सोचते है क्या नहीं है। और ज्ञान खिल जाए, ज्ञान की विशेषता प्रकट हो जाए, ज्ञान की विशालता प्रकट हो जाए, ज्ञान का प्रकाश प्रकाशित हो जाए, ये बहुत अद्भुत है, समझ लेना ग्रंथ। मंगलाचरण में पहले 1 नंबर की गाथा से लेके 7 नंबर की गाथा तक, 8 नंबर की गाथा तक इसको नमस्कार है, सच्चे देव को नमस्कार। कौन है सच्चा देव, अपना ज्ञान में निज भगवान, अपना निश्चित। उस देव को हम क्या करना है, नमस्कार करना है। अब यहाँ पर 5 नंबर बोले गुरु महाराज आप अपने परम सिद्ध आत्म स्वभाव को ही नमस्कार कर, मवल ज्ञान में ज्ञान मूर्ति को ही नमस्कार करना, अपने निर्विकल्प स्वभाव में ही आप निश्चित है, अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव को ही देव मान के नमस्कार कर रहे हैं। तो जो व्यवहार में अरहंत सिद्ध होगा उनकी कछु कीमत नहीं है ना, उनका बहुमान नहीं आ रहा। क्या आपको बोले आएगा ना, आ रहा है, पर कार्य परमात्मा का बहुमान नहीं है। कार्य परमात्मा के पीछे जो कारण परमात्मा छिपा है उसका बहुमान। अरहंत और सिद्धों ने जो अरहंत सिद्ध दशा प्रकट हुई की है वो कार्य परमात्मा, पर वो कार्य परमात्मा कहां से प्रकट हुआ, उस कारण परमात्मा में मेरी दृष्टि नहीं आ रहा। उनका कारण परमात्मा कौन था, उनका शुद्धात्मा पारणामी भाव, उसी के आश्रय से उन्होंने अरहंत सिद्ध दशा रूप कार्य को प्रकट किया है। ऐसे मैं भी अपने परम पारणामी सुख भाव से जुड़ूंगा तो मुझे भी अरहंत सिद्ध रूप कार्य परमात्मा पद क्या होगा प्रकट, पर कारण परमात्मा अपना पारणामिक स्वभाव उससे जुड़ो। गुरु महाराज की यहाँ पर वही क्या है दृष्टि। अब देखो, अब गुरु महाराज नमस्कार कर रहे हैं किसको, सिद्धों को भी, किसको, वो कर नहीं रहे, सिद्धों को हो रहा, सिद्धों को हो रहा है, कर नहीं रहे, हो रहा है। 24 सितंबर को नमस्कार करेंगे पर कर नहीं रहे, कैसे हो रहा है,
एक चीज बताओ, वृक्ष है, क्या है? ठीक है, उसमें डाली है, शाखाएं हैं, डालियां हैं, शाखा डाली, पत्ते, फूल और क्या, फल है। अब अपना ये भाव है कि सब में अपन पानी जरूर है, सब में पानी पहुंच जाए, डाली में भी, शाखा में भी, पत्ती में भी, फूल में भी और फल में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? काय में पानी सींचना पड़ेगा। नहीं आना चाहिए? डाली, शाखा, फल, फूल, पत्ती में पानी पहुंचाना है, पहुंचाना क्या है? तो आपको पानी कहाँ डालना? जड़ में ना, और जड़ में पानी जाएगा तो सब में पानी। ऐसे शुद्धात्मा को नमस्कार हो जाएगा तो अरहंत सिद्ध पंच परमेष्ठी जिनेंद्र भगवान सबको नमस्कार पहुंच जाए, अपने आप पहुंच जाए। और निज को नमस्कार नहीं होगा तो आपका नमस्कार कहीं तक पहुंचने वाला नहीं आ रहा समझ? एक साधे सब सच, बस इतनी सी बात है। नहीं आ रहा समझने? स्त्री ने अपने स्वामी को क्या कर ली? स्वीकार कर ली। अच्छा चीज बता, तुम्हारे की सबकी शादी हुई, ठीक है ना? तुमने किसको स्वीकार किया? सास को, ससुर को, ससुराल वालों को, कुम्हारी को, कुम्हारी वालों को, कुटुंब को, किसको स्वीकार किया? स्वामी को। नहीं आई समझ? आपने स्वामी को स्वीकार किया तो सब आपको क्या हो गए? सबको स्वीकार कर लिया। एक को स्वीकार किया माने आपने सबको स्वीकार कर लिया। नहीं आ रहा? आप सबसे क्या हो गए? जुड़ गए। ऐसे आपने आत्मा को स्वीकार कर लिया, आप अपने निज आत्मा से जुड़ गए। आप ब्रह्म परमेष्ठी जगत भगवान मां जगवाणी 24 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर, जितने अनंत ज्ञानी हुए, हो रहे, आगे होंगे, सबसे क्या होगा? काम करता। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? और आप सोचो, बिना स्वामी से जुड़े आप सोचो कि हम इस परिवार से जुड़ जाए, नहीं जुड़ सकते। बताओ तुम मत आओ, चौधरी परिवार की बहू मत बनो और चौधरी परिवार में जाके अपने अधिकार जताओ। बोलो ना, मिल जाएगा? बोलो ना। कितने कह दो कि ये मेरे हैं, मेरे हैं, मेरा है, मेरा है, साहब कितने कहते तुम? आपने नहीं आ रहा समझ है क्या? नहीं है? ऐसे ही आपने जब स्वामी को नहीं अपनाया तो उस परिवार, उस कुटुंब, उसको किसी को, वो तुम्हारे नहीं हो सकते। कितने तुम इनके साथ क्लियर प्रीति कर लो, कितने व्यवहार कर लो, सब कर लो, तुम्हें तो स्वामी को पहले क्या करना। ऐसे तुम पंचपरमेष्ठी की, देव गुरु शास्त्र की कितनी पूजा, आराधना, वंदना सब कुछ कर लो, पर वे अभी तुम्हारे भय नहीं, क्योंकि जब तक तुम्हारा स्वभाव तुम्हारा नहीं होगा तब तक वे तुम्हारे घर वाले हैं। वे तुम्हारे क्या है? पंच परमेष्ठी देव गुरु साहब तुम्हारे क्या है? घर वाले, परिवार वाले, कुटुंब वाले हैं, पर तुम्हारा घर वाला तुम्हारा निज शुद्धात्मा है। पहले तुम उसको क्या करो? स्वीकार करो। वे सब तुम्हें भी क्या कर लेंगे? स्वीकार कर। तुमने मोड़ा के स्वीकार नहीं करे और तुम्हें सास ससुर कैसे स्वीकार? पहले तुम हमारे मोड़ा को स्वीकार कर, फिर हम तुम्हें स्वीकार कर। नहीं आ रही समझ? नहीं आ रहा? आपके सास ससुर आपको जिससे जोड़ना चाह रहे हैं, पहले आप उससे क्या करो? जोड़ो, फिर सास ससुर तुमको क्या करें? स्वीकार। ऐसे ही पंच परमेष्ठी देव गुरु सात मां जन्मवाणी हमको किससे जोड़ना चाह रही? अपनी निज आत्मा से। पहले हम उससे क्या हो? जोड़े। आ रहा नहीं आ रहा? तो फिर तुम्हें क्या करेंगे? स्वीकार। नहीं आ रहा समझ? आ रहा क्या नहीं आ रहा समझ? तो किसको स्वीकार करना है? एक को, अपने निज शुद्धात्मा। आ रहा है? अब वो बच्ची पूरे परिवार में सबके साथ रह रही, पूरे ससुराल कुटुंब वालों के साथ रह रही, पर उसको प्रतिशत में कौन रहा? अपना स्वामी। नहीं आ रहा? और स्वामी जी चले जाए, फिर क्या कहती? मेरा सब कुछ चला गया। कब? कहां चला गया? कहां चला गया? सब कुछ चला गया। सास ससुर है, अभी तो सब कुछ है, घर में पूरे लोग बैठे हैं, पूरा कुटुंब खड़ा है, पर क्या कह रहे? मेरा सब कुछ चला गया।
उसको उसके बिना कुछ शोभा नहीं रहा। ऐसे ही जिसको सम्यक रुचि होती है, सम्यक तड़प होती है, जिसकी सम्यक सन्मुखता होती है, उसको देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए, देव पूजा, शास्त्र साधना, संयम का दान, ये शुभाचरण करते हुए उसको ऐसा लगता है, ऐसा माने उसको सुहाता नहीं, उसको लगता है कि मेरा शुद्धात्मा मेरी दृष्टि है, मेरा शुद्धात्मा मेरी दृष्टि में क्या हो जाता, आ जाता, बस जाता, आ रहा है। उसको उसके बिना कुछ भी क्या नहीं हो रहा, सुहा मिला। जैसे स्वामी के बिना ससुराल में कुछ भी सुहाता नहीं है, ऐसे ही पंच परमेश्वरी देव गुरु शास्त्र की शरण में भी अपने में शुद्धात्मा की दृष्टि के बिना ज्ञानी को वो भी सुहाता रह रहा है, मजबूर कि छोड़ के और कहीं जा सकते नहीं आ रहा समझ में। ऐसे ही हमको अपने में शुद्धात्मा में सर्वप्रथम अपनी दृष्टि दिखाना पड़ेगी, अपने में शुद्धात्मा को सर्वप्रथम अपने स्वीकार करना। फिर हम पंच परमेश्वरी की भी आराधना करेंगे, जिनेन्द्र की भी आराधना करेंगे, तो भगवान आत्मा उसको भी उस आराधना से भी विरक्त होकर अपन अपने स्वभाव की ही आराधना है, तो भाई फंस जाएंगे, नहीं आ रहा समझ। इसलिए गुरु महाराज ने यहाँ पर 4 गाथाओं में अपने में शुद्धात्मा की मुक्तता से अपने में शुद्धात्मा देव को क्या किया, नमस्कार किया। अब उनको क्या आ रहा है, बहुमान आ रहा, किसका, नहीं, सिद्ध भगवान केवलियों का और 24 तीर्थंकरों का। क्यों आ रहा भगवान, क्योंकि आपने ही तो हमको अपने स्वामी से मिलाया, नहीं आ रहा, आपने ही तो हमको अपने स्वामी से क्या हुआ है, मिलाया। सास ससुर नहीं होते तो तुमको इतना अच्छा स्वामी कहां से मिलता, उनके संस्कार नहीं होते तुम्हारे स्वामी के जीवन में तुमको इतना अच्छा स्वामी कहां से मिलता, तो उनका भी क्या आ रहा, थोड़ा थोड़ा भगवान तो आ रहा। ऐसे सच्चे देव गुरु साधन ने ही तो हमको अपनी भी आत्मा से क्या करा है, मिलाया, अपने चैतन्य स्वामी से क्या करा है, मिलाया है। तो उनको भी धन्यवाद देना तो बनता है क्या नहीं, उनको भी भगवान आता है क्या नहीं, ये समझना। पर दृष्टि फिर कहां करना है उनका बहुमान करके, स्वभाव, उनको भी भगवान नहीं करते, स्वभाव पे क्या करना है, दृष्टि जाना। देखो अपने स्वभाव पर अपनी दृष्टि होना चाहिए, सकना आ जाए देव शास्त्र का बहुमान, चाहे बहुमान आ रहा है, क्योंकि आपने हमको अपने चैतन्य स्वभाव से मिलाया, अपने निज आत्म स्वभाव से मिलाया, इसलिए हमको आपका बहुमान, इसके अलावा हमें और उसके लिए बहुमान आपका नहीं आ रहा है। आगे अपने स्वभाव का हमको क्या आना चाहिए, भगवान आना चाहिए। अब यहाँ पर गुरु महाराज अनंत सिद्धों को भी क्या करते हैं, नमस्कार पढ़ो। नमामि सततं भक्तं सेदं दुवं केवलीदेशि स्वभावं च नमामि अमृत शाश्वतम्। नमामि सततं भक्तं सिद्धचक्रं सेद्धं ध्रुवम्। नमामि सततं भक्तं, मैं अत्यंत भक्ति पूर्वक सतत हमेशा ही क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। किसको, सिद्ध चक्रम, सिद्ध चक्रम माने सिद्धों के समूह को, जो सिद्धालय में सिद्ध भगवान है ना, उनके अनंत सिद्धों के समूह को मैं क्या करता हूं, सतत भक्ति पूर्वक क्या करता हूं, नमस्कार करता हूं। बोले सतत भक्ति पूर्वक कैसे नमस्कार कर रहे हो, क्योंकि मेरी सतत दृष्टि कहां है, सिद्धम गुरु, अपने सत्य स्वभाव, इसलिए उनको सतत नमस्कार हो रहा। नहीं आ रहा, नमो सिद्धाणम कह के नमस्कार नहीं हो रहा, अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव में दृष्टि है प्रति समय मेरी, इसलिए उनको प्रति समय सिद्धों को, अनंत सिद्धों को क्या हो रहा है, नमस्कार। दिन भर बैठ के कोई सिद्धों को नमस्कार करने के लिए कौन सा मंत्र है, नमो सिद्धाणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम। तो सिद्धों को नमस्कार करने के लिए कौन सा मंत्र, नमो सिद्धाणम। तो अब सतत हमको भक्ति पूर्वक सिद्धों को नमस्कार, सतत माने हमेशा, तो अब हमेशा यही दोहराना पड़ेगा,
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धा हो रहा क्या नमस्कार? ऐसे नहीं नमस्कार नहीं होता। नमस्कार ऐसे हो रहा है कि अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव में क्या है, दृष्टि है तो सतत नमस्कार। दृष्टि अपने सिद्ध स्वभाव में नहीं है तो नमस्कार नहीं। कितनी सुंदर गाथा है। नमामि सततम वक्तम सिद्ध चक्रम सेठम ध्रुवम। ध्रुवम तक नहीं कहा, ध्रुवम कहा। नहीं आ रहा समझ में कि मैं अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव में मेरी दृष्टि क्या है, टिकी है। इसलिए भक्ति पूर्वक सिद्ध भगवान को अनंत सिद्धों के समूह को क्या हुआ, क्योंकि सिद्ध भगवान देख सकते हैं, अशरीरी है। मुझे मेरा अपना सिद्ध ध्रुव स्वभाव सत्य ही मेरे अनुभव में जुड़ रहा, मेरी दृष्टि में जुड़ रहा, मुझे उसका बहुमान आ रहा, इसलिए अनंत सिद्धों को सहज नमस्कार हो रहा है। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ। यदि स्त्री अपने स्वामी की इज्जत कर रही है, माने पूरे कुटुंब और परिवार की इज्जत कर रही है। नहीं आ रही। जो अपने स्वामी की इज्जत ना करे, कुटुंब परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, स्वामी के साथ बिल्कुल ना करे, तो का की इज्जत, वो प्रीति क्या काम आ रहा नहीं आ रहा। उसके सास ससुर, उसके कुटुंब परिवार वाले तो दुखी थे, दुखी है तो हमसे बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही, पर इसके स्वामी, हम स्वामी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। नहीं आ रहा समझ में। ऐसे हम देवगुरु शास्त्र की पंचपरमेश्वरी की आराधना भक्ति खूब कर रहे हैं, अपने सिद्धांत की तरफ दृष्टि ही नहीं, तो वो प्रीति का काम नहीं आ रहा। प्रीति किससे होना चाहिए, अपने निज सिद्धात्मा से, अपने दृढ़ स्वभाव से अत्यंत प्रीति है, अत्यंत भक्ति चल रही है, अपने दृढ़ स्वभाव के ऊपर निरंतर दृष्टि टिकी हुई है। आ रहा है कि सिद्धों की भी क्या चल रही है, सिद्ध अनंत सिद्धों से भी क्या चल रही है, प्रीति चल रही है। चिंता मत करो, अनंत सिद्धों को भी नमस्कार होगा, विकल्प मत करो। नहीं आ रहा। आपका एक अपने सिद्ध स्वभाव के प्रति समर्पण है, माने सबके प्रति समर्पण। जो जो सिद्ध स्वभाव से जुड़े हैं सबके प्रति क्या है, समर्पण। ज्ञानी यही तो चाहता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र यही तो चाह रहे हैं कि तू अपने सिद्ध स्वभाव से जुड़ा रहे, हमसे भी बात जुड़ा रहे। हम तो प्रसन्न उसी में है कि तू अपने चैतन्य स्वभाव के आत्म स्वभाव का बहुमान कर। तो हमको तो अपने आप क्या है, हमें 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 थोड़ा बहुमान चाहिए, हमें बहुमान नहीं चाहिए। हमने तुझे जिस तत्व का बोध कराया, तुझे उसका क्या आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। हम इसी में क्या प्रसन्न है। नहीं आ रहा समझ, ये है। तो क्या कह रहे हैं, नमामि सततम वक्तम सिद्ध चक्रम सेठम ध्रुवम। अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार जो करता है, उसका दृष्टि देता है, वो अनंत सिद्धों के समूह को भी नमस्कार करता है। क्योंकि अनंत सिद्धों की दृष्टि किस पे है, अपने अपने सिद्ध स्वभाव। ऐसी मेरी दृष्टि किस पे है, अपने सिद्ध स्वभाव का होना। नहीं आ रहा। सिद्धों को नमस्कार करने की विधि क्या है, अपने को सिद्ध अनुभव करने ही सिद्धों को नमस्कार करने की। कितना सरल है, अपने को सिद्ध अनुभव करना ही सिद्ध भगवान को नमस्कार करने की क्या है, विधि है। अपने आप को सिद्ध अनुभव करना है, वो सिद्ध देख रहा है, वो सिद्ध स्वरूप की अनुभव कर रहा है, यही सिद्धों को नमस्कार करने की वास्तविक क्या है, विधि है। तो मैं अपने सिद्ध स्वरूप का भगवान आ रहा है, माने तुम अनंत सिद्धों की तुम्हें भक्ति हो रही है। कारण परमात्मा की आराधना ही वास्तविक कार्य परमात्मा की क्या है, आराधना है। नहीं आ रहा। सिद्ध होने का पुरुषार्थ अंतरंग में भीतर में क्या हो रहा है, उछाल ले रहा। देखो, सिद्ध स्वरूप को, अपने सिद्ध स्वभाव का अनुभव, अपने को सिद्ध अनुभव कर रहे हैं। इसको अपने को सिद्ध अनुभव कर लिया, यही बैठे बैठे, माने सिद्धों को नमस्कार, अनंत सिद्धों को नमस्कार हो गए। और सिद्ध बनने का पुरुषार्थ,
सिद्ध अवस्था को प्रकट करने का क्या, सिद्ध होने का प्रसार जानने लगा, माने अनंत सिद्धों की पूजा प्रारंभ होगी। नहीं आ रहा क्या? सिद्ध स्वभाव, अपने को सिद्ध अनुभव कर लिया, अपने को सिद्ध अनुभव कर लिया, अनंत सिद्धों को नमस्कार हो गए। सिद्ध से मतलब है क्या, एकदम में खुद सिद्ध हो, तो वो हो गए ना नमस्कार मगर अपने, वो बात की बात नहीं आ रहा। अपने सिद्ध स्वभाव का, अपने को सिद्ध स्वभाव अनुभव कर लिया, अपने को सिद्ध अनुभव कर लिया, तो वहां अनंत सिद्धों को क्या हो गया, नमस्कार हो गया। और सिद्ध होने का प्रसार क्या हो गया, जाग गया, प्रसार करने लगा, तो पूजा शुरू हो गई सिद्धों। नहीं आ रहा। और अनंत सिद्धों का प्रसार प्रारंभ हो गया, प्रसार होने लगा। जैसे जैसे प्रसार बढ़ने लगा, तुम्हारी पूजा पूर्णता की ओर चलने लगी। और सिद्ध पर्याय सिद्ध अवस्था क्या हो गई, प्रकट हो गई, पूजा पूरी हो। नहीं आ रहा। ये मार्ग है, पर जी समझ नहीं पा, क्या करो, मार्ग तो यही है। नमामि सततं भक्तं सिद्धचक्रं सिद्धं ध्रुवम्। सिद्धं ध्रुवम्, ध्रुव नहीं ध्रुवम। हम तो कह रहे वर्षावास में एक ही गाथा हो जाए तो भी चले, पर अच्छे से समझ लो, है क्या नहीं है। सिद्धम ध्रुवम, ध्रुवम समझ रहे, ध्रुवम नहीं, ध्रुवम। ध्रुव में उत्पाद वय सद्ध्रुव, ध्रुव में क्या है, उत्पाद और वय का क्या है। जैसे आत्मा क्या है, ध्रुव है, पर उसकी पर्याय में उत्पाद और क्या होता है, वय होता है। उत्पाद हो रहा है तो वय होता है। पर आत्मा कैसी है, जैसे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी है, आ रहा है, अब उसकी वो क्या बन गई, पिंड बन गई। क्या बनी, पिंड बनी। पिंड से क्या हो गई, कच्चा घड़ा बना। तो पिंड वाली पर्याय का क्या हो गया, वय हो गया। और घड़ा, कच्चे घड़े वाली पर्याय का उत्पाद हो गया। अब कच्चे घड़े से क्या हो गई, पक्का घड़ा हो गया, पक गया। तो कच्चे घड़े की पर्याय का वय हो गया, पक्के घड़े की पर्याय का क्या हो गया, उत्पाद हो गया। पर मिट्टी तो हर अवस्था में है क्या नहीं, वो ध्रुव, वो क्या है, ध्रुव है। लेकिन उसमें उत्पाद और व्यय का विकल्प है ध्रुव में। पर ध्रुव शास्त्र सत्ता, जहां उत्पाद और व्यय का हो तो रहा है, आत्मा में उत्पाद व्यय निरंतर हो, ऐसा नहीं कि कूटस्थ हो जाए, ऐसा नहीं, उत्पाद व्यय हो रहा, पर वहां विकल्प नहीं है, वहां पर्याय पर दृष्टि ही नहीं है। तो सिद्धांत अपना सिद्ध स्वभाव सिद्ध। अब उसमें क्या क्या उत्पाद व्यय हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे उसका विकल्प नहीं है। नहीं आ रहा। सिद्ध स्वभाव को निहारते रहो। ये मत देखो कि मिथ्यात्व का व्यय हो गया और सम्यक्त का उत्पाद हो गया। ये मत देखो कि असंयम का व्यय हो गया और संयम का उत्पाद हो गया। ये मत देखो अशुद्ध उपयोग का व्यय हो गया और शुद्ध उपयोग का उत्पाद हो गया। नहीं आ, मिथ्यात्व गुण स्थान का व्यय हो गया और सम्यक्त गुण स्थान क्या हो गया, उत्पाद हो गया। नहीं आ रहा। विभाव का व्यय हो रहा है और स्वभाव रूप पर्याय क्या हो रही है, इसको भी देखने में लग जाओगे तो आप अपने स्वभाव से तक, तुम तो दो स्वभाव को देखो। नहीं आ रहा। उसमें क्या क्या उत्पाद व्यय हो रहा है उसको मत देखो, वो तो अपने आप सारे संसार की अवस्थाओं का व्यय हो जाएगा और सिद्ध अवस्था क्या हो जाएगी, तो उत्पाद हो जाएगा, सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाएगी। पर सिद्ध स्वभाव पे दृष्टि टिकी रहेगी, तब ऐसा होगा। तो जो ही देखने लगोगे, देखो मैं इतना चला, इतना सब व्यय हो गया, इतना प्रकट, तो आप विकल्प हो। आप तो अपने सिद्ध स्वभाव को क्या करते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो, दृष्टि में बसा लो, बस उससे दृष्टि मत हटा, फिर जो होना होगा सब।
नमामि सततं भक्तं सिद्धचक्रं सिद्धं ध्रुवम् केवली दृष्टि स्वभावं च नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम्। नमाम्यहं ध्रुव शाश्वतम। ध्रुव शाश्वत नमस्कार क्या है? कौन सा नमस्कार? ध्रुव नमस्कार, शाश्वत नमस्कार, शाश्वत को नमस्कार, ध्रुव को नमस्कार क्या है? केवली दृष्टि स्वभाव, केवल ज्ञानी की दृष्टि नहीं, केवली दृष्टि, केवल मात्र स्वभाव की दृष्टि, केवल मात्र किसकी दृष्टि? केवल स्वभाव की दृष्टि ही नमाम्यहं ध्रुव शाश्वत। भाई ध्रुव नमस्कार है, शाश्वत नमस्कार है, ध्रुव को नमस्कार है, शाश्वत को नमस्कार है, आनंद सिद्धों को नमस्कार है, सबको नमस्कार। केवल दृष्टि से, केवल दृष्टि किसकी हो जाए? स्वभाव। जहाँ केवल मात्र अपने स्वभाव की दृष्टि उत्पन्न है वहां ध्रुव और शाश्वत नमस्कार है, ध्रुव और शाश्वत को नमस्कार है, नहीं तो सब पर्याय को स्वभाव की दृष्टि नहीं आती, अपने आप में स्वभाव है। तो केवली भगवान तीर्थंकर भगवान सामने खड़े हो, उनको भी देख रहे हो, शाश्वत की दृष्टि में ध्रुव नमस्कार में, क्योंकि वो चले जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। मुनिराज को सामने देख रहे, बाहर उनकी वितरागी साधु की बात कर रहे हैं, पर आ रहा है उनको भी नमस्कार, तो वो पर्याय की क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। अब तो अनंत रस प्रकट हो, अनंत को देख रहे हैं वो भी छूट जाएगी, कौन सा प्रकट हो? सिद्ध रस प्रकट होगी, लेकिन सिद्ध रस जो प्रकट नहीं है वो अभी हुई है, पर जो सिद्ध स्वभाव था वो तो पहले भी ध्रुव का दृष्टि है। जो सिद्ध दशा प्रकट हुई ना वो ध्रुव है, उसमें षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है, गुणों का परिणमन चल रहा, सिद्ध पर्याय परिणमन, सिद्धों की भी पर्याय में परिणमन चल रहा है क्या नहीं चल रहा? और प्रति समय अनंत गुणों के जो आनंद आदि की पर्याय वो प्रकट हो गई और उसी में समा रही, फिर प्रकट हो गई। अशुद्ध कोई पर्याय प्रकट वहां नहीं हो रही, पर शुद्ध पर्यायों का परिणमन तो अब अनंत काल तक चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस सिद्ध अवस्था में, सिद्ध पर्याय में अनंत काल तक शुद्ध परिणमन चलेगा वो क्या है? ध्रुव। वो क्या है? वह सिद्ध पर्याय क्या है? सिद्ध अवस्था क्या है? ध्रुव है। पर जो सिद्ध सत्ता थी, जो सिद्ध स्वभाव था वो ध्रुव है। जहां से वो सिद्ध दशा क्या हुई? प्रकट हुई। नहीं आ रहा तो किसको पकड़ना है? ध्रुव को पकड़ो, शाश्वत हो स्वभाव को। और जहां शाश्वत, जहां केवल दृष्टि स्वभाव पे दृष्टि नहीं, इसलिए सिद्ध अवस्था क्या हुई? प्रकट हुई। उसके गुणों का शुद्ध परिणमन वहां पर चल रहा, तो ध्रुव है। पर ध्रुव को लक्ष्य में लिया था, तब ध्रुव क्या हुआ? प्रकट। नहीं आ रहा? इसी से बड़े मंत्र में अपन पढ़ते, ओम प्रेम श्रेय अरंद सर्वण्यम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्ना। ध्रुवम बोल, ध्रुवम नहीं, क्या है? ध्रुवम, ध्रुवम, ध्रुवम मैं ध्रुव, उसका नाम क्या है? ध्रुवम। जयम स्वयं, कौन है ऐसा? मैं स्वयं। सिद्ध सिद्धम ध्रुवम जयम स्वयं, ऐसा कौन है? मैं स्वयं। जय जय जयवंत जयवंत उत्पन्नम जय, उत्पन्न हो गया ऐसा जयवंत। नहीं आ रहा? तो किसको पकड़ो? ध्रुव। ध्रुव में अंदर समझ में आ रहा है नहीं? ध्रुव आ रहा है नहीं आ रहा? बस ध्रुव में द्रव्य का परिणमन है और ध्रुव तत्व है, उसमें कोई परिणमन नहीं। अपरिणामी तो ध्रुव कहेंगे, आ रहा है। तो बहुत अद्भुत दृष्टि बनाने, केवल दृष्टि स्वभाव, केवल आत्म स्वभाव की दृष्टि को उत्पन्न करो। नमामि हम ध्रुव शाश्वतम, ध्रुव को नमस्कार होगा, शाश्वत को नमस्कार होगा, शाश्वत और ध्रुव को नमस्कार, और शाश्वत और ध्रुव नमस्कार हो रहा है। वो नमस्कार कभी बंद होने वाला नहीं है। पंच परमेश्वर की आराधना पूजा बंदा नमस्कार करोगे तो अभी चित्तालय से बाहर जाओगे, नमस्कार करना क्या हो गया? बंद हो गया।
जो पुद्गल की क्रियाओं से, मन वचन काया से, भावों से, परिणामों से जो नमस्कार होगा वो बंद हो सकता है। मन वचन काया से जो नमस्कार होगा वो बंद हो सकता है, पर जो दृष्टि स्वभाव की है, केवल स्वभाव पर दृष्टि टिक गई, वो नमस्कार कभी बंद हो सकता नहीं। नहीं आ रहा समझ में? दृष्टि में हमने अपने स्वभाव को बसा लिया। कैसे बसा लिया? अपना यही मेरा है ऐसा दृष्टि में बसा लिया, तो उसको निरंतर क्या हो रहा है? नमस्कार। सीधा राम को निरंतर नमस्कार कर दो, पास में हो, और क्योंकि उसकी दृष्टि में बसा है कि राम ही मेरे हैं बस। सास ससुर को और कुटुंब वालों को, परिवार वालों को तो नमस्कार शाश्वत नहीं हो सकता, कभी कभी क्या होंगे। सुबह से उठी बहू तो सास ससुर के पैर पड़ नहीं, काम नहीं आ रहा समझ। शाम भाई रात में सोते समय यदि अच्छी बहू हो तो लक्षण वाली, रात में सोते समय भी चाहे तो अपने सास ससुर के पैर पड़ के जय तारण जय जिनेंद्र मम्मी जी हम जा रहे हैं। नहीं आ रहा समझ? ठीक है नहीं? कभी कभी शाश्वत नमस्कार कहां हो? पर को शाश्वत नमस्कार, जो अपना, जिसको हमने अपना मान लिया, वो हमारी दृष्टि में निरंतर है, उसको निरंतर क्या हो रहा? नमस्कार। स्त्री अपने स्वामी को निरंतर क्या कर रही? नमस्कार कर रही। नहीं कर रही? उदाहरण नहीं आ रहा। भगवान आत्मा ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी अपनी आत्मा को निरंतर क्या कर रहा? निरंतर नमस्कार हो रहा। आप क्या सोचते? केवल निश्चित स्वभाव, केवली निश्चित स्वभाव का केवल अपने स्वभाव पर क्या है? दृष्टि है, तो निरंतर नमस्कार शाश्वत नमस्कार है, ध्रुव नमस्कार। वो नमस्कार में अंतराल नहीं पड़ेगा, पर पंच परमेश्वरी देव गुरु शास्त्र को जो आप नमस्कार कर रहे हो उसमें अंतराल पड़ेगा। वो पड़ता है? नहीं पड़ता। सुबह शाम आके करोगे, दोपहर में आके कर लोगे, 3 टाइम जैसे आ रहा है वो नमस्कार करो। जब नमोकार मंत्र की जाप करोगे 48 मिनट बैठ के तो नमस्कार होगा। उसके बाद तो नमस्कार क्या हो जाएगा? ध्रुव नमस्कार नहीं है ना, शाश्वत नमस्कार। क्योंकि तुम पर को अपनी दृष्टि का विषय बनाओगे तो कभी ध्रुव और शाश्वत नमस्कार नहीं। तुम अपने को अपनी दृष्टि का विषय बनाओ, अपने स्वभाव को अपनी दृष्टि का विषय बनाओ तो शाश्वत क्या हो रहा है? नमस्कार। राजा सैनिक का अपने स्वभाव को शाश्वत नमस्कार नहीं होगा। ध्रुव नमस्कार, शाश्वत नमस्कार। शाश्वत को नमस्कार हो, ध्रुव को नमस्कार। तो बोले अरहंत सिद्ध भगवान शाश्वत नहीं है, मेरे लिए शाश्वत। उनके लिए उनकी आत्मा क्या है? शाश्वत है। मेरे लिए तारण स्वामी की आत्मा मेरे लिए शाश्वत, मेरे लिए तो मेरी आत्मा ही क्या है? शाश्वत। नहीं आ रहा विचार नहीं। यहां कोई क्या है? केवली दृष्टि, केवल अपने स्वभाव की दृष्टि प्रति समय क्या रहे? तो नमस्कार शाश्वत और ध्रुव को शाश्वत और ध्रुव नमस्कार हो रहा। तो ऐसा नमस्कार करना है क्या? नहीं? बोलो कब करोगे? कब करोगे? नमस्कार हो रहा है। दृष्टि में अपना स्वभाव है, हमें नमस्कार विचार पता है। ऐसी दृष्टि में जब तत्व बैठ जाता है ना, ऐसे दृष्टि में जब स्वभाव बैठ जाता है, जब तो लगता है, अच्छा क्या लगता है? जब तो लगता है, बताओ कि मुनिराज बैठे एक वृक्ष के नीचे, वहां से 3 व्यक्ति क्या हो रहे थे? निकल गए। उनने मुनिराज को क्या किया? नमस्कार। नमस्कार करने के बाद मुनिराज ने सहज पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं? क्यों? कहने लगे यही भगवान का क्या लगा समोशरण लगा है, आप क्या करके आना? पूछ के आना मेरे कितने भाव बाकी आ रहा है। उनको इतना नहीं लगा कि पास में समोसा होने लगा, मैं ही उठ के जाके पूछा। नहीं आ रहा समझ? इतना विकल्प केवली दृष्टि नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? केवली दृष्टि स्वभाव। नगर में अनेक मुनिराज जंगल ऊपर में बैठे हैं, उसी नगर में उसी वहीं पास में केवली का क्या लगा? सब कोई जा नहीं लगा, नहीं जा रहा। केवली दृष्टि स्वभाव।
स्वभाव में दृष्टि है, किसके पास जाना, वो भी यही तो बताएंगे, यही तो बताएंगे। और उस पर मेरी दृष्टि चलते तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास, किसको बुला, मैं कितना अच्छा मार्ग है ना। यदि अपनी दृष्टि अपने स्वभाव में क्या हो जाए, चल जाए, उपयोग स्वभाव में लीन, जरूरी ना पड़े कि रोज रोज मंदिर आवे की, विद्यालय आवे की, देश शास्त्र की पूजा पढ़ो, जो करो, नमस्कार करो, नमोकार हो जाए लगे। नहीं आ रहा भगवान, नहीं आ रहा समझ में, क्या हो जाओ केवली दृष्टि। अरे हमारी दृष्टि ऐसे स्वभाव में टिक जाए, ऐसी 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 टिकती जाए, कभी दृष्टि और उपयोग स्वभाव से बाहर ही काम करता। सर मुझे किसी की आवश्यकता है, वो तो दृष्टि और उपयोग बाहर आता तो ऐसा लगता है जिनके निमित्त से हमने जाना है कि अपन को अपनी दृष्टि स्वभाव पर लाना है, उन देव गुरु शास्त्र की प्रत्यागी नहीं आती, जिनकी दृष्टि स्वभाव में उन जीवों की महिमा। लेकिन मार्ग तो यही, केवल दृष्टि स्वभाव का, केवल अपनी दृष्टि अपने कहा हो जाए स्वभाव में, क्या करना नहीं आ। सामने हरिहर भगवान भी बैठे होंगे, वहां मुनिराज भी बैठे होंगे, और अपनी केवल दृष्टि स्वभाव जा, अपनी दृष्टि केवल कहां चली, अपने स्वभाव में चले, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उनसे पहले मुक्त नहीं आ रहा भगवान। ऐसी दृष्टि अपने स्वभाव में क्या हो जाए, जब तो मुनिराज को किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई देव पूजा की आवश्यकता नहीं है, कहां का मुनिराज देव पूजा बोलो ना, नहीं कर, उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप में ही इतने क्या हो रहे लीन रहते। ऐसा यही वास्तविक क्या है, मार्ग है। अगेन स्वभाव की दृष्टि, हमारी दृष्टि स्वभाव से जुड़ जाए बस, और ऐसे जुड़े कि तीर्थंकर भी सामने आके खड़े हो जाए तो भी दृष्टि स्वभाव से हटके उनकी और कारण स्वामी भी सामने आके खड़े हो जाए तो दृष्टि अपने स्वभाव से हटके उनकी और ऐसी दृष्टि क्या हो जाए स्वभाव पर। ये परम पुरुषार्थ है, ये वास्तविक पुरुषार्थ, ये क्या है, ये क्या है, ये परम पुरुषार्थ है, ये वास्तविक पुरुषार्थ है, ये समझ लेना आराम। आगे देखो, ऐसे अपने धर्म स्वभाव की हम क्या करें, दृष्टि को उत्पन्न करें। अब आगे ऋषादि वीरनाथ, ऋषभादि से लेकर वीरनाथ माने 24 सिकंदर को भी भक्ति पूर्वक क्या करेंगे जीवन, और वहां भी अपनी दृष्टि का स्वभाव। और भव्य लोगों के लिए ज्ञान समुच्चय सार का उपदेश देंगे, संकल्प करेंगे ज्ञान समुच्चय सार कहने का। ऐसा नहीं है कि ऋषभादि वीरनाथ को उन्होंने याद न किया है, लेकिन दृष्टि का स्वभाव, कार्य परमात्मा पे नहीं, दृष्टि का कारण, कार्य परमात्मा को देखकर भी कारण का ही बहुमान, क्या कार्य परमात्मा को देखकर भी कारण का ही क्या आ रहा, बहुमान आ रहा है। ये नहीं होता कारण परमात्मा तो कार्य परमात्मा कहां से होता, कार्य परमात्मा को देखकर भी किसका बहुमान आ रहा, कारण परमात्मा। एक तरह उदाहरण, माँ बच्चे को देख के क्या हो रही, माँ बच्चे की क्या हुई, उन्नति हुई, अच्छा सर्विस लग गया, जो हो गया, बहुत बड़ा नाम कमा लिया, वो आ गया, सब कुछ हो गया, तो उसको बच्चे का क्या आ रहा, बहुमान आ रहा है। और उसके पीछे वो तो कार्य होता हुआ दिख रहा है, और उसके पीछे कारण क्या था, पिता कहाँ, पिता नहीं होता तो बच्चा नहीं होता, पिता उसको आगे नहीं बढ़ाता तो वो नहीं बढ़ता, और माँ को क्या दिख रहा है, इसके पीछे हाथ किसका है, पिता कहाँ से। एक उदाहरण है, नहीं आ रहा भगवान विचार कर। ऐसे ही यहाँ पर भीतर में जब पुरुषार्थ दिखता है, उन्नति दिखती है और सिद्धि दिखती है, और भगवान इसका अपने स्वरूप है, ये नहीं होता तो एक कार्य सिद्धि और फल कैसे नहीं आ रहा,
समझ, हाँ, और नहीं तो कुछ। कार्य परमात्मा को देखकर भी कारण परमात्मा का बहुमान जिसको आ रहा है वो वास्तव में कार्य परमात्मा की माने अरहंत सिद्ध पंचपरमेश्वरी यानी जीवों की आराधना, और नहीं तो नहीं समझ लेना आ रहा है नहीं। इसलिए किसकी दृष्टि होना चाहिए? कारण परिणामी शुद्ध स्वभाव पर दृष्टि हो जाए बस। सही बता रहे हैं? मैं हूं तो सब है, बस मैं नहीं तो कोई, मेरे लिए कुछ है। अपनी सत्ता को देखो, अपनी सत्ता को नहीं मानो, केवली दृष्टि स्वभाव बस, इसके आगे आप कुछ नहीं। नहीं माने नहीं। कितना सुंदर मार्ग, कितना सुंदर मार्ग बताओ, नहीं है? कितना आनंददायी मार्ग है, नहीं आ रहा समझ? ऐसे अपनी दृष्टि अपने स्वभाव की हो जाए और फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। आज सुबह स्नान करते करते एक चिंतन चल रहा था, वो सुबह बताया परिणाम सब की बात चली। ऐसा लगो कि अपनी दृष्टि अपने स्वभाव में टिक गई। अब दुनिया को कौन कौन को ख्याल रखो, कौन कौन पे करुणा बरसा है, और सभी तो सुलट नहीं जानते। चलो तुमने 8-10 पे करुणा बरसा दी और उनको कल्याण को मार्ग तुम्हारे निमित्त से बन, पर पूरी दुनिया तो उनमें सुलट जाएगी। नहीं यार, यदि अरहंत सिद्धार्थ पूरी दुनिया की चिंता करते होते तो वे चले नहीं पाते। उनने तो अपनी अपने निश्चय धर्म को क्या करा, स्वीकार किया, उसमें समा गए तो क्या होगा? चले, कब तक देखते रहोगे? चले जीव से लड़ जाते हैं, इनको आत्मा ऐसा आता ना। ये सब इतनी सारी बात बताने की इच्छा क्यों है? इतनी चीज की गहराई से आप इस चीज को क्या करना जान, ठीक है बताने में आ रही, और इससे ज्यादा प्रसार करता ऐसे जो बताने में जो चीज आ रही है वो ऐसा हमारे आचरण में और डूब जाते हैं तो वो अपना काम नहीं चाहिए। पर इतनी सड़ी आदत हो गई है कि ऐसा लगता है कि जीवों को ये चीज पता चले। सड़ी आदत नहीं, तो जब अरे तो भाई साहब अंदर में स्वयं के आचरण में आ जाए ना, डूब जाओ, चले जाओ तखन में परिणमन होना है, वो सब ठीक है, पर लगता है ऐसा वो हो रहा, वो भी अपन जान रहे हैं परिणमन में लिखा है जीवों को पता है अपने निमित्त से होना है, बता रहे हैं, ये भी लगता है, एक पर ये भी लगता है ना, कमजोरी भी लगती है ना। नहीं आ रहा कमजोरी, और नहीं चाहते हुए भी भाव क्या होते, नहीं चाहते हुए भाव, और इतने खतरनाक सपने में हम जीवों को समझ रहे, हद हो गई, क्या तो बहुत हद हो गई है। राग आप बोले आप नहीं समझ पाएंगे, राग है ना, उसी राग को तो क्या करना है? तोड़ना है। अरे इतना राग टूट जाए, हम तो कह रहे जल्दी जल्दी टूट जाए, हमारे निमित्त से कल्याण लिखा होगा तो होगा जीवों का, पर गलती इतना जल्दी राग टूट जाए कि केवल ज्ञान हो जाए, अरहंत हो जाए, फिर सर्वांग से माड़ी फिरत रहे, टेंशन नहीं आ रही समझ। अरहंत भगवान को विकल्प तोड़ना है, इन्हें जगत के जीवों को समझ, उनकी तो सहज क्या कर रही, वाणी कर रही, इसलिए मोहिनी काल में फटाफट क्या हो जाए, क्षय हो जाए। नहीं आ रहा समझ, मोहिनी काल में क्षय हुआ और फिर अरहंत दशा बलाई प्रकट हो जाए, और ना हो माए सत्य तो ना हो माए बहुत दिन तक अरहंत ही में रहे और खूब जगत के जीव वाणी हमारी समय और कल्याण तक। नहीं आ रहा समझ, लेकिन जो जो भी परिणाम आ रहा है बुद्धि पूर्वक सुलटाने का, राग पूर्वक, ये सोचा नहीं। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ, विचार करना। हाँ आप क्या सोचते, सही बता रहे हैं, बहुत अद्भुत स्थिति है। क्या बता, बात तो ये कि केवली दृष्टि स्वभाव अपनी दृष्टि स्वभाव में हो जाए, ज्ञान के स्वभाव में हो जाए,
पूरी अपने में फटाफट लीन हो जाए, फटाफट कर्म क्षय हो जाए, केवल ज्ञानी अरहत दशा हो जाए, फिर समाप्त नहीं। फिर विकल्प कोई विकल्प बिना राग के है क्या नहीं? बिना उसके सहज वाणी सुनती है। अरहत भगवान की वाणी कैसे सुनती? करुणा नहीं होती अरहत भगवान की वाणी। मुनिराजों की वाणी में तो क्या होती? करना होती, पर अरहत भगवान की वाणी में करना सहज आ रहा है नहीं? यहां तो गुरु महाराज कह रहे हैं पटोली बताओ कहां वीतरागी होने, अबंधों में कच्छु नहीं है, अंश मात्र नहीं है आनंद के सामने, गुरु महाराज के सामने। सेमर कैसी सेमर खेड़ी में कोई गुफा में गुरु महाराज कहते थे, कोई सुबह सुबह क्या लोग बाहर आए, उन्हें देखे गुरु महाराज ध्यान में बैठे थे, थोड़े पहाड़ बने आजू बाजू, वहां जाकर क्या हो गए, बैठ गए चबूतरों में, पहाड़ पटवा में। तो वे कह रहे हैं जब उनको ध्यान का हुआ, खुलो पटोई ऊपर जो बैठी है, सो कौन समय आई आवहु रे भाव, हे प्रभावती सुकलावती गुलाब। उनको बुला के ले आओ, ऊपर बैठे हैं, हमारा ध्यान हो गया कि थोड़ा खर्ची का कर ले, सुन ले प्रसाद, यही तो करना, राग तो खींच के ला, बोले सब राग बुला बुला के समझा रहा है, बुला बुला के समझा रहा है, नहीं आ रहा, जबकि सुहानी रहा हूं कोई ये चीज गुरु महाराज तो क्या नहीं हो रही, सुहानी के घर तो मैं 4-4 दिन तक ध्यान में, सामने कोई बैठा भी तो कोई विकल्प नहीं, 4 दिन तक तो बैठेगा तो बैठे, पर जब वो बाहर आ रहा तो नियम से भावना करना तक क्यों आ रही कि जीव क्या कर ले, इसको सुन ले, क्या कर ले, समझ ले, सुलट जाए। प्रभावती से कलावती खुद तो नहीं जा सके बुलाओ, क्योंकि वो उनकी मर्यादा है, तो वे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रभावती कलावती नाम की अपनी शिष्य से कह रहे हैं इनके क्या कर लो, बुला के ले आओ, कछु प्रसाद का कर लें, ये कछु उपदेश को ग्रहण कर, अवै की रुचि का ले हो नहीं रे, नहीं आ रहा, कितनी करुणा रही होगी, जबकि सुहानी रही है करुणा, ये सुख राग में उनको क्या नहीं हो रहा, सुहानी बीत रागी होने के बाद ऐसी स्थिति चल नहीं आ रहा। और यदि राग की भूमिका में किसी अव्रति को या व्रति को ऐसे भाव आ जाए जगत के जीते कल्याण के प्रति, तो वे तो उन्हें उनके द्वारा बुलवाए, तो फिर ही पहुंच जाए चीज के लिए आए, क्योंकि तो दोनों राग पढ़ो है ना, नहीं आए विचार करना भगवान, पर नुकसान अपना ही है, सही बता रहे हैं, फटाफट स्वभाव में डूब जा। हम तो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हे गुरु महाराज है हमें अभी कल्याण की भावना जगत के जीवों की, तो सबसे पहले ये काम हो जाए कि मोहिनी कर्म क्या हो जाए, क्षय हो जाए, और हम केवल ज्ञानी हो जाए, और अरहत बन के खूब वाणी कराए जगत के जीवों में। पर अब जो वालों कल्याण हम कर नहीं सके, अब हमें गुस्सा नहीं, ये समझ कोई भावना करनी, मगर जो जिनका उपादान कह रहे हैं ना कि जिनका उपादान हमारे निमित्त से सुलटने का है, उनके लिए हम कहते हैं कि गलती से हमारी ऐसी साधना हो जाए कि मोहिनी कर्म क्षय हो जाए, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाए, केवल ज्ञानी अरहत हो जाए, तो खूब गंधकुटी लगे, खूब समोसरण लगे, और खूब जगत के जी पानी सुने। पर अब जो सिस्टम बंद हो जाए, सही बता रहे है क्या नहीं, ऐसा सब मिल जाए तो एक समय मिल जाए, जिनको बताना में आए भाई क्या करो, होता ही जाना, क्या सोच रहे है क्या नहीं, नहीं आ रहा बाबा, नहीं हमें बात एक चिंतन चल रहा है, जबकि कच्छु नहीं है, साधना कच्छु नहीं है, ये समझ जीरो है, समझ लो साधन, पर बता रहे हैं कि काम, अच्छा मार्ग यही सही लग रहा है आज जो हमने तुमको बताया, मार्ग तो यही सही, बात तो यही बिल्कुल परफेक्ट है, ये हमको अभी बिल्कुल स्नान करते करते बिल्कुल तुरंत इस चीज हमारे ज्ञान का विषय बनी। हम बता कि कच्छु मत करो, अपने तरफ जोर दे दो, चाह रहे हैं तुम कल्याण जगत के, तुम अपने तरफ इतना जोड़ दो, इतना जोड़ दो, इतना जोड़ दो कि तुम हमें मोहिनी कर्म को क्षय करके केवल ज्ञान को प्रकट करके अनंत दशा को प्रकट करो, फिर जगत की चीज को कल्याण हो ना तुम्हारे लिए, जनता का है नहीं आ रहा। अब मुख से वाणी कह के नहीं, अब
सर्वांग से वाणी करके कल्याण हो, है क्या? नहीं फिर जो हो रहा है सो हो रहा है, विकल्प तो नहीं जाएंगे। सबसे सुंदर मार्ग यही है, बहुत सुंदर मार्ग। आप क्या सोचते हैं? तो निरंतर निष्ठात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बनो रहे। यही सदगुरु की हम सभी बाबू जीवों के लिए